अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था कि क्या बॉडी बिल्डिंग के लिए वे प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, इनको आंसर कर देना चाहिए। किसी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन वो नज़रों से ऐसे जो है ना वो गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं, मसरूफ़ हो जाते हैं दूसरे कामों में, तो याद नहीं रहता। तो वे प्रोटीन, सबसे पहले तो समझने की बात है कि वे प्रोटीन है क्या, और क्या प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन सप्लीमेंट्स बॉडी बिल्डिंग में जो है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या ये लाजमी हैं। प्रोटीन पाउडर क्या होता है, ये इट्स अ काइंड ऑफ फिल्टर्ड मिल्क। ये दूध में से निकलते हैं। दूध में से दो किस्म के प्रोटीन, वे और कैज़ीन, सेपरेट होता है। जैसे नीडो होता है ना, ड्राई मिल्क, खुश्क दूध होता है, ठीक है। अब यही कह सकते हैं कि वो खुश्क दूध में से वो खुश्क दूध की एक किस्म है, उसमें से प्रोटीन को सेपरेट किया गया है, उसमें फ्लेवर्स वगैरह मिला के मार्केट में सेल कर दिया जाता है। ये आपके मैक्रो, आपके प्रोटीन की नीड को पूरा करने के लिए कन्वीनियंस के तौर पे, आसानी, सहूलत के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे, वे प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो आप दिनों में बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, या ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप दूसरे सोर्सेज से भी प्रोटीन ले सकते हैं, वो भी उसी तरह, बल्कि वो उससे ज़्यादा कुछ जो है वो स्टडीज़ या रिसर्चेज कहते हैं कि होल फूड में से जो आप प्रोटीन लेते हैं वो ज़्यादा आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए उसको फ़ायदेमंद होता है। उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, विटामिन मिनरल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं उसमें, दूसरी चीज़ें। लेकिन डिपेंड करता है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आपको अपनी 200-250 ग्राम, इवन 150 ग्राम तक प्रोटीन को लेके जाना है इनटेक को, और मुझसे ये भी पूछा कि मैं कौन सा प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं यूज़ करता हूँ। जब पैसे नहीं होते थे तब नहीं करते थे, अब होते हैं तो कर लेते हैं। वो भी मैं बता दूंगा लास्ट में कि मैं कौन सा वे प्रोटीन पाउडर यूज़ करता हूँ। हाँ, मैं बता रहा था कि जब आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं किसी स्पोर्ट को लेकर, फिर चीज़ें आपके लिए थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। फिर आपको आपके लिए जो है वो आपका वर्क एथिक भी डिफरेंट होता है, आपका डिसिप्लिन डाइट में भी डिफरेंट होता है, वर्कआउट में भी डिफरेंट होता है। तो आपको चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होता है। अब आपने कैलोरीज़ को कंट्रोल रखना है, आपने कंडीशनिंग बॉडी की अच्छी की हुई, आप उसको मेंटेन रखना चाहते हैं। होल फूड्स में कैलोरी काउंट बढ़ जाता है, ठीक है। और सारा दिन आप चिकन नहीं खा सकते, चिकन ब्रेस्ट खाना सारा दिन कितनी मील्स आप ले लेंगे, या अंडे आप कितने खा लेंगे। तो थोड़ी चेंजिंग के लिए आप उसमें से जो है कुछ मील जो है वो कुछ प्रोटीन आप वे में से ले सकते हैं, कुछ आप मीट में से, फ़िश में से, चिकन में से, कुछ अंडों में से ले सकते हैं, कुछ इसी तरह दूसरी प्रोडक्ट्स में से। जब आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, आप बॉडी को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है, फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। जैसे लोग कहते हैं कि दालों में भी प्रोटीन है, जो है वो गंदम में भी प्रोटीन है, लेकिन उनमें कैलोरी काउंट भी तो ज़्यादा होता है ना। आपने ज़्यादा कैलोरीज़ को अवॉइड करना होता है। आपने कम कैलोरी और ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें, जैसे चिकन में कम कैलोरीज़ हैं, प्रोटीन ज़्यादा है। अंडे में, होल एग में कैलोरीज़ ज़्यादा हैं, और जो वाइट्स हैं उनमें कैलोरीज़ कम हैं, और प्रोटीन उनमें मतलब ठीक मिल जाता है। एग वाइट्स में 3-1 ग्राम, और इसी तरह वे प्रोटीन है, ठीक है, आपको तकरीबन 100 कैलोरीज़ में 20-25 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। तो कैलोरी काउंट को नीचे रखने के लिए, फिर टेस्ट के लिए, फिर कन्वीनियंस के लिए, आपने कहीं जाना है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप साथ रख सकते हैं स्नैक के तौर पे। आपको रास्ते में चॉकलेट बिस्किट नहीं खाने पड़ेंगे। आप वे प्रोटीन कम से कम उसको आप अपने, फिर भी सफ़र में होते हुए या किसी भी कंडीशन में होते हुए आप अपने प्रोटीन टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो जब आपको 200-250 ग्राम के प्रोटीन टारगेट को हिट करना होता है तो इट्स अ चैलेंज। उसके लिए आपको कन्वीनियंस के तौर पे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप ना लेना चाहें तो भी मैनेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 250 ग्राम या 200 ग्राम के टारगेट को हिट करना है, तो आप उसमें एग वाइट्स बहुत सारे रख सकते हैं। 30 ग्राम तकरीबन आपको 100 ग्राम चिकन में मिल जाता है, चिकन ब्रेस्ट में। आप कोई 400-500 ग्राम वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि एक्सेस में आप चिकन खा रहे हैं। आपको फिर वहाँ से भी नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे कि आप इतने चिकन में से ले रहे हैं, आप एग्स खाएंगे, आपको वहाँ से भी नेगेटिव जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी चीज़ें इंटरनेट पे कि आप किस सोर्स से ले रहे हैं। फिर आप वे प्रोटीन मैंने बताया, ये कोई कुछ भी नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, कोई दवाई नहीं है, दूध में से निकलता है, ये जस्ट प्रोटीन है, ठीक है। कंप्लीट अमीनो एसिड, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, वो कंप्लीट प्रोफाइल वाला एक प्रोटीन है। आपको सपोर्ट करता है, टेस्ट अच्छा होता है। आप बस उसमें कोई झंझट नहीं है बनाने पकाने का, आप बस मिक्स करते हैं पानी में और पी लेते हैं। तो जस्ट ये कन्वीनियंस है,
और इसका कोई एक्स्ट्रा ऐसा बेनिफिट नहीं होगा आपको। हाँ, अगर आपने मेंटेन करना है अपने बॉडी वेट को, आपको कम कैलोरीज़ में ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन टारगेट को हिट करना है, आप सुपर डुपर सीरियस हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरत बन जाती है। मैं कौन सा वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ? मैं प्रोटीन वर्क्स का यूज़ करता हूँ। डे 1 से मैं यही यूज़ करता हूँ। मैंने कभी जो है वो दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा महंगे हैं और मुझे नहीं पता कि मैं लोकल शॉप से लूँगा तो मैं उसको कैसे जज करूँगा, टेस्ट कैसे करूँगा कि मुझे ओरिजिनल मिल रहा है या फेक मिल रहा है। तो इसका मुझे पता है कि ये ऑथेंटिक वेबसाइट से आ रहा है, इसको मैंने ख़ुद कंफर्म किया है, ये यूके से इंपोर्ट करते हैं, तो चीपेस्ट है। पर ग्राम प्रोटीन के हिसाब से मैंने इसका आइडिया मतलब अंदाज़ा लगाया है रेट का। पर ग्राम अगर आप प्रोटीन के रेट का लगाते हैं तो वो सर्विंग्स वगैरह में आप कंफ्यूज नहीं होते, तो उस हिसाब से मैंने देखा ये चीपेस्ट है। और प्रोटीन सप्लीमेंट ऐसी कोई मैजिकल चीज़ नहीं है कि कोई बॉडी बनाने वाली दवाई नहीं है। ये दूध में से खुश्क दूध आप इसे कह सकते हैं, फ़िल्टर्ड मिल्क है। और ज़रूरी नहीं है आप अगर अपने कैलोरिक टारगेट में रहते हुए डाइट में से प्रोटीन के टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। हाँ, बेहतर है कि आप सोर्सेज़ को थोड़ा फैला लें, ठीक है, मतलब आप हर सोर्स को थोड़ा इस्तेमाल करें। आप कुछ प्रोटीन जो है वो वे में से ले लें, प्रोटीन पाउडर से 1-2 स्कूप वो ले लें, कुछ आप अंडे खा लें, कुछ होल एग्स खा लें, कुछ एग वाइट्स खा लें, कुछ आप चिकन ले लें, कभी कभी आप फ़िश ले लें, कभी आप बीफ ले लें। इस तरह जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से आप उनको मैनेज करें। इस तरह आपको डाइट के डिफरेंट सोर्सेज का भी पता चलेगा, उनके कैलोरी काउंट्स क्या हैं वो भी पता चलेगा, उनमें क्या न्यूट्रिशनल जो हैं वो डिफरेंसेस हैं वो भी आपको पता चलेगा। थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंप्लीट जो डाइट है उसका आइडिया होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू।